नमस्कार। आज आप सब मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन के समक्ष मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि आज हमारा लक्ष्य नया जम्मू कश्मीर है और नए जम्मू कश्मीर में 70-80 लाख युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि उनको उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जम्मू कश्मीर को एक नई युवा खेल और भर्ती नीति की ज़रूरत है, जो समय के अनुसार या तो बहुत पुरानी हो चुकी है, जहां आपको सिर्फ कागजों में दिखेगी। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, खास करके माननीय उपराज्यपाल महोदय जो हैं, इस मुद्दे पर गहन विचार करें कि नए जम्मू कश्मीर के लिए हमें एक नई युवा और जो खेल नीति है उसकी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिससे जो है वो युवाओं का जो विश्वास है वो सिस्टम में बढ़े। तो अभी तक मुझे लगता है कि इसको लेकर हमने काफ़ी कुछ नहीं किया है और सिर्फ एक काम चलाऊ नीति अपनाई है। अगर आप जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें नए इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, जो अभी तक हमने नहीं लिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस पे जो है वो जरूर सरकार कदम उठाएगी, और मैं अपील भी करता हूं कि इस पे जो है वो इमीडिएट कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म नीतियां होती हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, ये इतनी आसानी से या एक दिन का काम नहीं होता। इस पर लगातार काम करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और खास करके जब आप युवा और खेल नीति बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें युवाओं की राय जो है वो बड़ी मायने रखेगी। दूसरा, काफ़ी सारे हमारे साथी जो हैं, जहाँ तक हम रोजगार की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, पिछले कुछ सालों में हमने लगातार दावे किए हैं, लेकिन फिलहाल तक हमारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हुए हैं। हमने कोई भी ऐसी लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट नहीं की है जिससे जो है वो युवाओं को जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनको मंच मिल पाया हो। तो मुझे लगता है इसके लिए अब समय आया है, और अफसोसजनक बात यह है कि पहले तो हमने कुछ लोगों को इंगेज किया तो उनको एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम नहीं, कश्मीर को ड्यूटी बनाया था तो हमने प्रॉमिस किया था कि ड्यूटी के लिहाज से हम एक रिस्पेक्टेड ऑनरेरियम देंगे जिन भी लोगों को हमने एंगेज किया है टेम्परेरी लिहाज से। तो आज तक पिछले 3 सालों में हम उन प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए हैं। पहले प्रॉमिस किया, फिर हमने पूरा नहीं किया, तो विश्वसनीयता पे सवाल उठना लाजमी है। दूसरा, कुछ हमारे साथी थे जो किसी वजह से, जैसे हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में जिन्होंने सर्व किया एनवाईसी के तौर पर, 571 के करीब इनका नंबर बनता है, लेफ्ट आउट एनवाईसी हैं, इनकी बायोमेट्रिक उस टाइम नहीं हो पाई थी किसी वजह से, जिसमें सरकार खुद भी एक कारण थी। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, कुछ में नहीं हुआ, तो एक तरह से अपने आप में भेदभाव था। पिछले 4 सालों से लगातार कमीशन पे कमीशन बिठाए जा रहे हैं, और रोज जूझ जाते हैं, दरवाजे में धक्के खाते हैं, रोज वापस आते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं, फिर धक्के खाते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक तरह से डिसअपॉइंटिंग है नए जम्मू कश्मीर में। और जहाँ तक नए रोजगार के सृजन की बात थी, तो नए रोजगार का सृजन कहाँ करना है, जो जेकेएसएसबी की ओर से एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसको लेकर जो है वो जितने भी अभ्यर्थी थे जो उस परीक्षा में बैठे थे, उनकी तरफ से काफ़ी सारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे एप्लीकेंट्स थे उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं कि एग्जाम को बड़े अनफेयर तरीके से कंडक्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी काफ़ी जो है क्वेश्चन रेस हो रहे हैं, और काफ़ी सारे सबूत आपको देखने को मिलेंगे। जेकेएसएसबी का ट्विटर हैंडल देखिए, जो चेयरमैन साहब की या जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किए गए हैं। अब लाइन देखिए कमेंट्स की कि अनफेयर था, सर्वर डाउन हो गया, बीच में अटेंडेंस नहीं ली गई, हॉल भरे हुए थे, चीटिंग चल रही थी। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो जो नए जम्मू कश्मीर का एक चित्र बन के सामने आता है वो धुंधला सा होने लगता है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है वो एलजी प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, 2-4 लोग मिलके ड्यूटी को चला रहे हैं, अब उतनी चीज़ें, उतने लोगों को तो मौका मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम तो सवाल उठाते रहेंगे, और सरकार का जो है वो जिम्मेदारी बनती है इन सवालों का जवाब देना। लेकिन अगर ये जितने भी यूथ के इशू हैं आप इनको टाइमली एड्रेस नहीं करेंगे, चीज़ों को रेशनलाइज नहीं करेंगे, एक ऐसी यूथ पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं लाएंगे जो इन 70-80 लाख युवाओं को एड्रेस करती हो, तो मुझे लगता है कि जो 125 या 30 लाख लोगों के लिए आप नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, उसमें हम अगले 50-100 साल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसकी जो 65 से 70% जो नंबर है वो तो युवाओं का है। आप उनको लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। यू आर गोइंग विदाउट एनी यूथ पॉलिसी, यू आर गोइंग विदाउट एनी इफेक्टिव स्पोर्ट्स पॉलिसी, यू आर गोइंग विदाउट एनी इफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी। आपके पास परमानेंट जो है वो टेम्परेरी एम्प्लॉइज को एंगेज करने का कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा कोई आपके पास ऑर्डर नहीं है जो बताता हो कि इतने इतने टाइम के बाद हम इनको ऐसा करेंगे। देन आपके पास जो आप रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं वो संदेह के घेरे में है। आपके जो सबसे बेस्ट, जिसको हम मान के चलते हैं, जिसको डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एम्प्लॉइज को जो है वो रिक्रूट करना है, जेकेएसएसबी को, उसकी भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है कि पिछले 3 सालों में आपने उसको कितना मॉडिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि हमने उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं, उसको लेके लोगों के अंदर विश्वसनीयता जागरूक नहीं कर पाए, क्योंकि हम खुद पॉलिसी मेकर हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग की लिमिट है, लेकिन पॉलिसी मेकर होने के नाते हमें ये इशू उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारा युवा सड़कों पर है, वो बाहर बैठा है, लगातार चिल्ला रहा है कि हमारे मुद्दों को सुना जाए। ठीक है, आप टाइम मांगिए, आप 2 दिन मांगिए, 10 दिन मांगिए, 2-4 महीने मांगिए, साल मांगिए कि जनाब हमारी सिचुएशन ये है, हमारी पोजीशन ये है, आपको ये नहीं करने की जरूरत है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। अब एड्रेस तो करिए
लेकिन जब आप एड्रेस ही नहीं करेंगे और लगातार एक ऐसा रवैया अपनाएंगे जैसे कि नहीं, जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, जहाँ बिल्कुल डिक्टेटरशिप चल रही है ऊपर से नीचे तक, तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। सिर्फ 3-4 लोग अगर JNK को चलाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि 130 लाख लोगों का जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। और अंत में मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से उप राज्यपाल प्रशासन को, और खास करके सीधा जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को, कि जनाब ग्राउंड की हालात बहुत अलग हैं। और हम पंचायती राज का सदस्य, मैं खुद जिला पार्षद होने के नाते बिल्कुल 0 लेवल से आता हूं, ग्राउंड को देखा है, ग्राउंड के हालात बिल्कुल अलग हैं। कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी हैं, हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। तो मैं